हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू ऑनलाइन ग्रुप स्टडी विद ममता। चलिए फिर आज हम लोग उसके आगे करते हैं। हम लोगों ने सेंटेंस के काइंड्स पढ़े थे, किस किस टाइप के काइंड होते हैं, और आज हम लोग करते हैं पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। तो मैं एक बात ये बता दूं कि काइंड्स और पार्ट्स, तो काइंड्स क्या हो गया कि सेंटेंस किस किस तरह के हो सकते हैं, मतलब इंट्रोगेटिव हो सकते हैं या फिर असर्टिव हो सकते हैं। और पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस मतलब कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस के कितने पार्ट हो सकते हैं। लाइक कि जैसे कि आई एम अ बॉय, ठीक है, आई एम अ बॉय ये लिखा गया। अब इसमें कौन सा सब्जेक्ट है, इसको आप कितने भाग में, पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हो। लाइक आई क्या है, एम क्या है, ए क्या है, बॉय क्या है, तो इस टाइप से। अब हम लोग बात करते हैं पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस के बारे में। पार्ट ऑफ अ सेंटेंस क्या है, इसी के लिए देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ये हम लोगों ने बात किया था। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो एक कंप्लीट सेंस दे, एक अरेंज्ड फॉर्म में हो, और जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होकर फुल स्टॉप पे एंड होता हो, तो वो हमारा ये सेंटेंस कहलाता है। अब एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स, ठीक है। फर्स्ट वन इज द सब्जेक्ट, सेकंड वन इज द प्रेडिकेट। अब ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, देखो। सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया द सब्जेक्ट इज दैट वर्ड और पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट। मतलब जिसके बारे में बताया जा रहा है या फिर जिसके बारे में उस सेंटेंस में कहा जा रहा है, वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। इसके लिए दो तरह से आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। देखो, सब्जेक्ट है तो यहाँ तो एक जो काम कर रहा है, ठीक है, तो जो काम कर रहा है वो एक हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट, या फिर जिसके बारे में सेंटेंस में बताया जा रहा है उसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं सब्जेक्ट के आधार पे। तो अब यहाँ पे जैसे कि ये आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राम इज गोइंग, ठीक है। अब राम इज गोइंग है तो जाने का काम कौन कर रहा है, राम। तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। या फिर सेंटेंस में किसके बारे में कहा जा रहा है कि कौन जा रहा है, तो राम जा रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। फिर यहाँ पे है हमारा दे टोल्ड अस अ स्टोरी। तो दे टोल्ड अस अ स्टोरी का क्या हो गया, दे मतलब वे लोग, टोल्ड अस अ स्टोरी तो कहानी कहने का काम कौन कर रहा है, दे, ठीक है। तो दे हमारा हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट। अब लाइक आई एम अ गर्ल, आई एम ए गर्ल, ठीक है। अब यहाँ पे आपको काम तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ये कहानी कह रहा था, ये जा रहा था, यहाँ पे तो आप जो काम कर रहा है वो समझ में आ गया। लेकिन आई एम अ गर्ल यहाँ पे है कि सेंटेंस में किसके बारे में बताया जा रहा है, तो सेंटेंस में पर्टिकुलर जिसके बारे में बताया जा रहा है, जिसके बारे में उस सेंटेंस में चर्चा हो रही है, तो वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है। तो आई एम अ गर्ल यहाँ पे जो कि मैं एक लड़की हूँ, तो ये जो लड़की है वो किसके बारे में कहा जा रहा है, आई के बारे में, तो यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। या फिर आप एक तरीके से और भी समझ सकते हो कि किसी भी हेल्पिंग वर्ब के पहले, ठीक है, किसी भी हेल्पिंग वर्ब, अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, एम, इज, आर, हैव, हैज, किसी भी हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पहले जो हमारा आ रहा है वो हमारा जनरली सब्जेक्ट कहलाता है। सपोज कि ये आ रहा है राम इज गोइंग, तो इज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब इज के जस्ट पहले कौन सा आ रहा है, राम, तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। आपका क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट हम लोग किसको बोल सकते हैं। लोगों ने क्या समझा, जो काम कर रहा है वो हमारा हो गया सब्जेक्ट, काम करने वाला जो है वो हमारा, जो कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। जिसके बारे में बताया जा रहा है सब्जेक्ट, इस सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में जिसके बारे में किसी सेंटेंस में बताया जा रहा है, तो जिसके बारे में बताया जा रहा है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। या फिर हेल्पिंग वर्ब जो होता है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट पहले जो होता है, हेल्पिंग के जस्ट बिफोर जो हमारा जो आता है, उन्हें समझ लिया कि सब्जेक्ट क्या होता है। प्रेडिकेट को देखते हैं कि क्या होता है प्रेडिकेट। बेसिकली द प्रेडिकेट इज दैट वर्ड और पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट था कि जिसके बारे में कहा जा रहा है, और प्रेडिकेट क्या है कि जो चीज़ कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है सब्जेक्ट के बारे में, वो हमारा प्रेडिकेट हो गया, ठीक है। मतलब सब्जेक्ट के बारे में जो भी चीज़ कहा जा रहा है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे कि राम इज गोइंग, अभी हम लोगों ने एग्जांपल लिया था, तो राम हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और राम के बारे में क्या कहा जा रहा है कि वो जा रहा है, तो इज गोइंग जो है वो हमारा पूरा
प्रेडिकेट हो गया कि सब्जेक्ट के बाद जो भी हमारा आता है वो हमारा सारा प्रेडिकेट कहलाता है। सेम उसी तरह से यहाँ पे आप देखो, दे टोल्ड अस अ स्टोरी, तो टोल्ड अस अ स्टोरी, स्टोरी कौन कह रहा है? दे। तो दे जो काम कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या काम कर रहा है? कहानी कहने का। तो टोल्ड अस अ स्टोरी जो है हमारा टोटल प्रेडिकेट हो गया। ठीक है, अब प्रेडिकेट के बारे में आपने क्या समझा कि सब्जेक्ट क्या हो गया कि जिसके बारे में सेंटेंस में कुछ कहा जा रहा है वो हमारा सेंटेंस, और जिसके बारे में कहा जा रहा है तो क्या कहा जा रहा है। ठीक है, जो सब्जेक्ट है उसके बारे में क्या कहा जा रहा है वो हमारा कहलाता है प्रेडिकेट। ठीक है, आप प्रेडिकेट को इस तरह भी समझ सकते हो कि सब्जेक्ट के बाद जो भी हमारा लगता है वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। जनरली जो है सब्जेक्ट हमारा पहले आता है किसी भी सेंटेंस में और प्रेडिकेट बाद में आता है। ठीक है, यहाँ कुछ फ्यू इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं तो आप एक बार देख लीजिए इसको। एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट और अ प्रेडिकेट। ठीक है, यहाँ तो हम लोग जान रहे हैं कि कोई भी सभी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। यूजुअली द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस कम्स फर्स्ट, सब्जेक्ट हमेशा जनरली सेंटेंस में पहले आता है, लेकिन समटाइम्स इट में कम्स आफ्टर द प्रेडिकेट। ठीक है, कभी कभी ये सेंटेंस जो है पहले प्रेडिकेट आ जाता है और बाद में सब्जेक्ट। कहाँ पे? लाइक कि कुछ किसी किसी सेंटेंसेस में, लाइक कि हेयर कम्स द टीचर, तो क्या कहा जा रहा है? तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? जैसे कि किसके बारे में कहा जा रहा है? तो टीचर के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, तो टीचर हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्या कहा जा रहा है? हेयर कम्स, यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा प्रेडिकेट पहले आ गया। कुछ कुछ सेंटेंसेस में आपका पहले होता है। आर यू रीडिंग? ठीक है, तो आर यू रीडिंग तुम्हारे बारे में कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? क्या तुम पढ़ रहे हो? तो आर हमारा पहले आ गया, यू हमारा बाद में आया। तो इस तरह के भी सेंटेंसेस में तुम्हारे बारे में कहा जा रहा है यू के बारे में, तो यू हमारा बाद में आया, और प्रेडिकेट जो हमारा ये आर जो है ये हमारा पहले आ गया। तो इस तरह के सेंटेंस में कभी कभी प्रेडिकेट पहले आ जाता है, सब्जेक्ट बाद में, लेकिन जनरली ये सब्जेक्ट ही पहले आता है, प्रेडिकेट बाद में। फिर एक आता है इन सम सेंटेंसेस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट, किसी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है सो रहता ही नहीं है, उसको समझना होता है, अंडरस्टूड करना होता है। कौन सा है ऐसा? कुछ वर्ड्स लाइक कि कम हेयर, यहाँ आओ। अब यहाँ आओ किसके बारे में बोला जा रहा है? जिसको तुम इशारा कर रहे हो या फिर जिसको हाथ से बुला रहे हो, तो उसके बारे में यू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि यू कम हेयर, यू आपका यहाँ पे साइलेंट है। तो इस तरह के सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो नहीं रहता है। प्लीज गिव मी, ये मुझे दे दो, तो ये मुझे दे दो किसके बारे में बोल रहे हो? मतलब किसको बोल रहे हो? किससे कुछ मांग रहे हो? मांग तो रहे होगे, तो जिससे भी मांग रहे हो वो तुम्हारा सब्जेक्ट रहा। प्लीज गिव मी, और मांग रहे हो, तो इस तरह से ये हमारा प्रेडिकेट हो गया। बस आज इतना ही रहने देते हैं। अब हम लोग संडे को हम लोग इसका लाइव टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो होप आप लोग मैं दोनों आप दो ही वीडियो बनी है इस चैप्टर के लिए, तो दो बहुत इजी है ये, आप लोग देख लोगे प्लीज़। या फिर आप लोगों को अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं भी देखी होगी तो प्लीज़ एक बार टेस्ट ज़रूर अटेंड करना, ताकि आप लोगों को पता चल पाए कि आप लोगों को कितना आ रहा है और कितना कुछ जानने की ज़रूरत है। ठीक है, होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिए। और किसी को नीड हो तो, चूँकि हम लोग एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट किए हैं, तो प्लीज़ किसी को आप अगर ज़रूरत हो तो शेयर भी कर दीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।